अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग आर्ट विद तंजीमा। इस चैनल पे आपको खुशामदीद। इसमें आप देखते हैं मज़े मज़े की रेसिपीज़, मज़ेदार पकवान, बहुत ही लजीज खाने से बनाना सिखाती हूँ मैं। तो आइए देखते हैं, हम शुरू करते हैं, अपने किचन में चलते हैं। हम बना रहे हैं जिंगर बर्गर। बहुत कम पैसों में बन जाते हैं ये बाज़ार के मुकाबले में। आप घर में बनाएं, घर की चीज़ें बनी हुई हाइजेनिक और हेल्दी होती हैं। एक अंडा मैंने लिया है, आधा किलो मैंने चिकन लिए बोनलेस, इसको धो के साफ़ कर लिया। बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए इसमें, बिल्कुल खुश्क कर लीजिए इसको। अंडे को फेंटेंगे हम। बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं ये। अच्छी तरीके से अंडे को फेंट लिया हमने। अब हम इसमें खुश्क इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, गरम मसाला आधा चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, कुटी हुई मिर्चें 1 चम्मच, नमक और काली मिर्चें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे हम अच्छी तरीके से, और हम चिकन को मैरिनेट करने रख देंगे। इसके अलावा हम लेंगे सोया सॉस और वाइट सिरका। 2 चम्मच हमने मैदा भी लिया है, 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है हमने। वाइट सिरका गोश्त पे लगा देंगे हम सारे। चिकन को मैरिनेट कर देंगे। इसको हम कम से कम 2 घंटे रखेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आधा घंटा भी रख सकते हैं। 2 घंटे रखने में से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अच्छी हो बनती है। अब ये सब मसाले हम इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। सब चीज़ें हमने अच्छी तरह मिक्स कर दी। देखिए आप, ये एक जान हो गई बिल्कुल। सारी बोटियाँ जो हैं चिकन की अच्छी तरह से डिप हो गई हैं। अब हम इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। अच्छी तरीके से हमने ढक के रख दिया था इसे 2 घंटे, और 2 घंटे हो चुके हैं। चिकन मैरिनेट हो गई। अब हम कढ़ाई में घी डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, स्लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। चिकन फ्राई करेंगे हम, गोल्डन होने तक इसे फ्राई करेंगे। और इसका ख्याल रखना है आपको कि आँच जो है बहुत धीमी होनी चाहिए, वरना अगर तेज़ आंच में करा जाए तो ये चिकन ऊपर से सख्त हो जाती है और फिर खाई नहीं जाती, इतनी सख्त हो जाती है। धीमी आंच पे आहिस्ता आहिस्ता गलती है। चिकन को जब तक मसाला अच्छी तरह एक तरफ से फ्राई ना हो जाए, उस वक्त आपको इसको चम्मच नहीं लगाना है आपको इसके अंदर, वरना कोटिंग इसकी उतर जाती है। देखिए अब वो एक साइड से हो चुका है। अब हम इसको पलटेंगे और निकाल लेंगे थोड़ी देर में। अच्छी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है हमारी। कोटिंग भी अच्छी आई है इसके ऊपर बहुत, और बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है ये। अब हम दूसरा बैच फ्राई करेंगे। घी अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। अब दूसरा बैच फ्राई हो रहा है हमारा। इसको भी अच्छी तरह करेंगे फ्राई हम, गोल्डन इसको फ्राई करें बिल्कुल। इसको किसी टिश्यू पेपर वगैरह पे रख दीजिए आप निकाल के, ताकि अच्छी तरह घी निकल जाए। अब तवे पे बहुत ही हल्का सा 1 टेबल स्पून जितना हम घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो लगाएंगे, और इसमें हम अपने बन जो हैं हल्की आंच पे सेक लेंगे। पहले एक साइड से सेकेंगे, फिर दूसरी साइड से सेक लेंगे। इसको हल्का सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा बस गर्म हो जाए ताकि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। बहुत हल्की आंच पे मैं देख के सेक रही हूँ। हल्का हल्का गर्म करना है, बहुत तेज़ नहीं करना है। गर्म हो चुके हैं हमारे एक साइड से, अब हम दूसरी साइड से गर्म करेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारे बर्गर तैयार होने वाले हैं ये। बच्चों के पसंदीदा होते हैं, बड़े भी शौक से खाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक किया कीजिए। अब इस पे केचप लगाएंगे। कोई भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, कोई भी चीज़ आप पहले लगा सकते हैं। चाहें तो आप मायनीज़ पहले लगा लें। एक साइड पे मैंने मायनीज़ लगाई, केचप लगाया है,
अब दूसरे पीस पे मैं मायोनीज़ लगाऊंगी। केचप की मायोनीज़ भी मैंने खुद ही घर में बनाई है, इसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ। इसमें मैंने गोभी काट के मिलाई है, बस पत्ता गोभी बारीक बारीक काट के आप मिला लें, बहुत मज़े की घर में बनती है। मेरे चैनल पे आप सर्च भी कर सकते हैं, ऊपर मैं लिंक दे रही हूँ, इसकी रेसिपी देख लीजिए आप मायोनीज़ की। अब हम इस पर फ्राइड चिकन रखेंगे, पत्ता रखेंगे पहले सलाद का। बहुत टेस्टी हो जाता है ये, इसकी वजह से हेल्दी हैं ये, घर के बने हुए चिकन रखें। जितनी ज़्यादा आपको चिकन पसंद है उतनी रख सकते हैं आप अपनी पसंद के मुताबिक। 4-5 बोटियाँ इसमें रख दीजिए फैला के। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम केचप और लगाएंगे, थोड़ा बोटियों के ऊपर हमने केचप लगाया और इसके ऊपर हमने दूसरा पीस रख दिया। फिंगर चिप्स भी मैंने साथ ही तैयार किए हैं, बहुत मज़ेदार हमारे बर्गर तैयार हुए हैं, चिकन बर्गर। जिंगर बर्गर खाइए, एंजॉय कीजिए, दुआओं में याद रखिए और देखते रहिए कुकिंग आर्ट विद तंजीमा।